नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की एक नई पहल ज्ञान सुधा, इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। ज्ञान सुधा एक कार्यक्रम है जिसके तहत विद्यार्थियों को न केवल उनके पाठ्यक्रम अपितु जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी के लिए भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ये आयुक्तालय का एक नवीन प्रयास है जिसके तहत आप विभिन्न विषयों के व्याख्यान यहाँ पर सुन सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इस श्रृंखला में आज हम जिस तरफ चल रहे हैं वो संस्कृत विषय है। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा, सह आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा में आज आपको लेकर के चल रही हूँ संस्कृत व्याकरण के पाठ की तरफ। आज हम इसका प्रथम पाठ यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जिस तरह से कोई भवन हमें जब बनाना होता है, सबसे पहले हमें उसकी नींव बनानी होती है। यदि नींव अच्छी नहीं होगी तो कभी भी वो जो भवन है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता है, और बिना नींव के तो भवन बनाना संभव ही नहीं है। उसी तरह से यदि हम किसी भाषा की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यकता होती है उसकी व्याकरण की। और जो संस्कृत भाषा है उसके लिए सभी जानते हैं कि उसकी जो व्याकरण है वो ऐसी व्याकरण है जिसे किसी भी तरह से आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, और इतनी सटीक व्याकरण है जिसके कारण संस्कृत भाषा को कंप्यूटर तक ले जाया जा रहा है। और जैसा कि बहुत बार होता है कि संस्कृत के नाम से कोई बच्चा ही नहीं बल्कि बड़े लोग भी संस्कृत के नाम से भयभीत होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये बहुत भारी भरकम भाषा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो कितनी भी ऊंची मंजिल हो हम उस तक पहुंच जाते हैं। उसी तरह से संस्कृत की जो व्याकरण है, यदि हम पहले सोपान से बढ़ते हैं तो हम उसको भी बहुत ही सरलता से आसानी से सीख लेते हैं। और एक विशेष बात इसकी जो है वो ये है कि इसमें रटना नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इसे रटना है। नहीं, इसे रटना नहीं है। ये एक सीखने की चीज़ है, इसे सीखना होता है। और अगर आप एक बार सीख लेंगे, जैसे आपने सीख लिया कि 1 और 1 2 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, कैसे होते हैं, इसे अगर आपने सीख लिया, आपको ये नहीं सीखना है कि 1 और 1 2 होते हैं, आपको ये सीखना है कि 1 और 1 2 होते कैसे हैं। तो आप किसी भी संख्या तक जा सकते हैं, कहीं तक भी बढ़ सकते हैं। उसी तरह से हमारी ये संस्कृत व्याकरण है जिससे हम प्रारंभ करेंगे और प्रारंभ करके हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इस बात को करने के लिए कि संस्कृत व्याकरण, हमने 2 शब्दों की बात की। हमने एक बात की संस्कृत और एक की व्याकरण। तो सबसे पहले चलिए हम यहीं से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं कि संस्कृत शब्द क्या है, संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो ऐसी भाषा है जिसमें हर शब्द की व्युत्पत्ति होती है। कोई भी शब्द का जब निर्माण होता है तो उसका कारण होता है, उसमें एक अर्थ होता है, तभी वो शब्द बनता है। तो संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, सम और कृत मिलाकर के संस्कृत शब्द बना हुआ है। बहुत गहराई में हम यहाँ नहीं जाएंगे। समकृत का मतलब है जो बहुत अच्छी तरह से भली प्रकार से बनाई गई है, जिसे परिष्कृत किया गया है, जो संस्कारित है, ऐसी भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है। हम यहाँ जिन विषयों पर बात कर रहे हैं, आप कोई भी प्रतियोगी विषय, अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप उत्तीर्ण करने जा रहे हैं तो आप यदि संस्कृत विषय से जा रहे हैं तो आपको उसकी व्याकरण की इन मूल वस्तुओं को, इन मूल बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इसकी ये जो भाषा है वो हिंदी व्याकरण में भी आपको बहुत अधिक काम आती है। तो यदि आप संस्कृत भाषा नहीं भी ले रहे हैं, आप हिंदी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकांश जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी को हमको पढ़ना ही होता है, तो वहाँ पर भी आपको ये व्याकरण काम में आएगी। तो आप अगर इसको समझ लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके अगली बात की तरफ, व्याकरण। हमने बात की थी संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत जो बहुत
परिष्कृत करके बनाई हुई भाषा है वो संस्कृत। और व्याकरण शब्द का क्या मतलब है? तो व्याकरण जो शब्द है वो वी आंग और क्री धातु से, वी आंग उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है, इससे व्याकरण शब्द बना है। और इसका तात्पर्य है वह शास्त्र जिसमें किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध व्यवहार आदि के नियमों का वर्णन किया जाता है। तो संस्कृत भाषा जो स्वयं परिष्कृत है, संस्कारित है, उसकी व्याकरण अर्थात उसमें भी किसी प्रकार की अशुद्धि ना रहे, एक एक शब्द शुद्ध हो, किस प्रकार से बनता है उसका जो नियम है वो आपको ज्ञात हो, वो है हमारी संस्कृत भाषा। देखिए, ये ध्यान रखिए कि भाषा कोई भी हो, हर भाषा अगर शुद्धता से बोली जाती है तो वो भाषा सुंदर लगती है, और यदि कोई भी भाषा शुद्धता से नहीं बोली जाती तो वो कभी भी सुंदर नहीं लगती है। और संस्कृत भाषा तो ऐसी है जो शुद्धता के बिना बोली जाने योग्य ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति संस्कृत का है और वो अच्छी हिंदी नहीं बोल पा रहा है, शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो पहली ही दृष्टि में उसको संदेह से देखा जाने लगता है। तो संस्कृत के विद्यार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो शुद्ध बोले और उसे शुद्ध शब्दों का ज्ञान हो। तो यही बात हम व्याकरण से सीखने जा रहे हैं। अब इसके अलावा व्याकरण शब्द के लिए क्या कहा गया कि जिसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य आदि के शुद्ध रूप को बताया जाता है, वो व्याकरण होता है। और इससे भाषा शुद्ध, प्रभावी, समझने योग्य और पठनीय बनती है, पठनीय पढ़ने योग्य बनती है। तो ये है व्याकरण की एक और परिभाषा। इसके अलावा व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। जो शब्दों का अनुशासन निर्धारित करती है वो होती है व्याकरण। जैसे किसी छात्र का अनुशासन निर्धारित किया जाता है, किसी व्यक्ति का अनुशासन निर्धारित किया जाता है, उसी तरह से व्याकरण का भी अनुशासन होना चाहिए, शब्दों का भी अनुशासन होना चाहिए। और शब्दों के अनुशासन के लिए कौन है हमारे पास में? व्याकरण। तो ये है हमारी व्याकरण। अब व्याकरण की जब हम बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण की जब हम बात करते हैं, तो बहुत से वैयाकरण हुए हैं, बहुत से व्याकरणाचार्य हुए हैं जिन्होंने व्याकरण को स्पष्ट किया है। लेकिन संस्कृत में व्याकरण के 3 मुनि, जिन्हें त्रिमुनि या मुनित्रय के नाम से भी कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि या व्याकरण के मुनित्रय, दोनों एक ही बात है, किसी भी तरह से वहाँ पूछा जा सकता है ये कौन है, त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कौन है। तो व्याकरण शास्त्र में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन तीनों को त्रिमुनि अथवा मुनित्रय कहा गया है। सबसे पहले पाणिनि, उसके बाद में कात्यायन और उसके बाद में पतंजलि, और इन तीनों को जो संज्ञा दी गई है वो दी गई है त्रिमुनि की। अब इन तीनों के विषय में हम बात करें तो जो पाणिनि हैं उन्हें सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है और पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है। क्योंकि पाणिनि ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है अष्टाध्यायी और वो सूत्रों में है। सूत्रों को आप समझते ही होंगे, सूत्र का मतलब है बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में जब कहा जाता है तो वो होता है सूत्र। कैसे बना है ये सूत्र शब्द? सूत्र शब्द, सूत्र का मतलब होता है धागा। जैसे अभी भी हम सुनते हैं सूत, तो वो धागे को कहा जाता है। तो जैसे किसी चीज़ का, एक धागे का एक सिरा हम जब पकड़ लेते हैं, उस सिरे से पकड़ते पकड़ते हम पूरे आगे तक बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से जो सूत्र होता है वो संक्षेप को कहा जाता है। जब बहुत बड़ी बात को संक्षेप में, कम शब्दों में कहा जाए तो उसे कहा जाता है सूत्र। क्योंकि पहले जो अध्ययन होता था, शिक्षण पठन होता था, पाठन होता था, उसके लिए हमारे पास कोई लिखित पुस्तकें नहीं होती थी, कोई मुद्रण की व्यवस्था नहीं थी। केवल जो गुरु था वो शिष्य को अपने शब्दों से ज्ञान देता था और जो शिष्य था वो श्रवण के द्वारा, सुनने के द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण करता था। तो जब हम इस तरह से बोल करके और सुन करके कुछ सीखेंगे तो हमें ये आवश्यकता होगी कि हम बड़ी बात को कम शब्दों में कहें
और उन कम शब्दों से बहुत बड़ा अर्थ निकले। जैसे गागर में सागर आपने सुना होगा, तो उसी तरह से सूत्रों की रचना हुई है जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में की है, तो इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। दूसरे आते हैं कात्यायन। कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो सूत्र रहे, उन सूत्रों में यदि किसी प्रकार की कोई भी कमी रही, कोई त्रुटि रही, कुछ और उसमें जोड़ना रहा, तो उसके लिए कात्यायन ने अष्टाध्यायी के सूत्रों के ऊपर वार्तिकों की रचना की है। उन्होंने जो सूत्र लिखे उन्हें वार्तिक कहा जाता है, इसलिए कात्यायन को कहा जाता है वार्तिककार। इसके बाद जो तीसरे माने जाते हैं त्रिमुनि में, वो हैं पतंजलि। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। इनका जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है, और क्योंकि उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी का भाष्य किया है, उसकी एक स्पष्ट व्याख्या की है, इसलिए उनको भाष्यकार कहा जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्याकरण के त्रिमुनि कौन हैं, तो आपको याद रखना है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं, या वार्तिकों की रचना किसने की, या महाभाष्य के रचयिता कौन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वार्तिकों की रचना कात्यायन ने की है, और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, यद्यपि इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पे इनका समय पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिए कि पाणिनि का जो समय है उसे अनेक प्रकार के विवादों के बाद में लगभग 550 ईस्वी पूर्व माना गया है। कात्यायन का समय लगभग 300 ईस्वी पूर्व माना गया है, और पतंजलि का जो समय है वो निश्चित माना गया है ईसा पूर्व 150। पाणिनि और कात्यायन का जो समय है वो अनुमानित है, लेकिन पतंजलि का जो समय है उसको निश्चित माना गया है। अब संख्या पूछी जा सकती है कि इनके कितने सूत्र इनके ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर 3,995 सूत्र पाणिनि के ग्रंथ में हैं। कुछ स्थानों पर कुछ कम, कुछ ज़्यादा भी दिखाई देते हैं, क्योंकि समय होते होते कुछ चीज़ें ऐसे जो ग्रंथ होते हैं, महान ग्रंथ होते हैं, उनमें प्रक्षिप्त चीज़ें आ जाती हैं, कुछ हट जाती हैं। तो बहुत से लोगों ने लगभग 4,000 सूत्र माने हैं पाणिनि के द्वारा रचित, और इसी तरह से वार्तिकों के लिए भी लगभग 4,295 वार्तिक भी कहे जाते हैं, कुछ जगह कम वार्तिक भी कहे जाते हैं। भाष्यकार ने जो पतंजलि हैं, उन्होंने अपने महाभाष्य में इन ग्रंथों की समीक्षा की है, उन पर टिप्पणी दी है, उनकी विवेचना की है और उनकी आलोचना की है। अर्थात उन सूत्रों का तर्क संगत जो विवेचन किया गया है, उनको जो पूरी तरह से समझाया गया है, वो पतंजलि के महाभाष्य में इस कार्य को किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो व्याकरण है उसका आरंभ कहाँ से होता है। तो व्याकरण का जो आरंभ होता है वो होता है माहेश्वर सूत्र से। आप में से बहुत से लोगों ने माहेश्वर सूत्र शब्द को सुना होगा, और बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पहली बार माहेश्वर सूत्र को सुन रहे हों। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए एक श्लोक हम देखते हैं, जो कहा जाता है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम ऊर्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या कहा गया कि नृत्य के अवसान पर, नृत्य शिव ने जब नृत्य किया, तांडव जो उनका नृत्य है, उसके अवसान पर, अवसान का मतलब होता है समाप्ति। आपने सुना होगा इस शब्द को, जो समाप्ति है, समापन है, उस पर नटराज जो नटों का राजा है शिव, उसने सनकादि जो ऋषि हैं उनकी सिद्धि और उनकी कामना की पूर्ति के लिए नव पंचवारम, नव का मतलब 9, पंच का मतलब 5, तो 9 और 5 14, तो नव पंचवारम अर्थात 14 बार ननाद ढक्काम, ढक्काम डमरू को बजाया, और इस तरह से
जो 14 शिव सूत्र हैं उनका ये जो जाल है, शिव सूत्र माहेश्वर सूत्र को कहा गया है, उनका ये जो जाल है जो वास्तव में वर्णमाला है वो प्रकट हुआ। तो इस तरह से माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति हुई। तो माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के लिए जो एक कारण बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब अपना डमरू बजाया, तो उन्होंने जब अपना डमरू बजाया तो पाणिनि के तपस्या से प्रसन्न होकर के महाराज जो भगवान शिव हैं उन्होंने अपने डमरू को बजाया, उसका नाद किया, और उस नाद में से जो ध्वनियाँ निकली, उसमें से जो ध्वनियाँ निस्सृत हुई, उन ध्वनियों को, जैसे जब कभी डमरू बजता है तो उसकी जो ध्वनि है हम उसकी ध्वनि को केवल ढम 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 की ध्वनि समझ सकते हैं, लेकिन पाणिनि जो एक विद्वान व्यक्ति थे उन्होंने उन ध्वनियों को सुना, उनको समझा, और फिर उन ध्वनियों में से जिनको निकाला, जिन सूत्रों को निकाला, वो सूत्र कितने थे? वो सूत्र 14 थे, और उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया। उन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि जो महेश से उत्पन्न हुआ वो है माहेश्वर। महेश किसको कहा जाता है? महाईश, महेश, महेश का मतलब भगवान शिव। तो भगवान शिव के द्वारा जिसकी उत्पत्ति हुई, जिनकी उत्पत्ति हुई, वो है माहेश्वर सूत्र। अब ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है, इन्हें शिव सूत्र भी कहा जाता है, लेकिन मूलतः इनको माहेश्वर सूत्र ही कहा जाता है। आपसे प्रश्न में इनको माहेश्वर सूत्र कह करके ही आपसे पूछा जाएगा। प्रत्याहार के विषय में भी पूछा जा सकता है, शिव सूत्र किसे कहते हैं या माहेश्वर सूत्र के अन्य क्या नाम है पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः माहेश्वर सूत्र ही इसको वहाँ पर आपसे बोल करके पूछा जाएगा। अब ये माहेश्वर सूत्र जो 14 हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला अ ई उ ण, री री क, ए ओं ग, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, ञ म ण ण न म, छ भ ञ, घ ड़ ध श, ज ब ग ड़ द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र, ह ल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हो गए हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, ये सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे होंगे यदि आपने इससे पहले माहेश्वर सूत्रों के विषय में न पढ़ा है न सुना है। देखिए माहेश्वर सूत्र क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर ये बात करनी है कि ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है, क्योंकि ये माहेश्वर सूत्र हमारे व्याकरण के भवन की नींव के पत्थर हैं। इन नींव के पत्थरों को जितनी दृढ़ता से आप स्थापित कर देंगे, जितनी अच्छी नींव का आप निर्माण कर लेंगे, आपका जो भवन है वो उतना ही स्थापित होगा, सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा। दूसरी चीज़, आपको इनको इसी क्रम में याद करना है। बहुत बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम उनके क्रम को परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके क्रम को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं कर सकते। ना तो हम 1 के स्थान पे 3 और 3 के स्थान पे 5 रख सकते हैं, और ना ही पहले में जो वर्ण पहले स्थान पर है उसको दूसरे पर और दूसरे को तीसरे पर रख सकते हैं। जिस स्थिति में है उसको हमको इसी स्थिति में याद करना है, क्योंकि इनका जो स्थान है उसी से आगे हमारे जो सूत्र होंगे वो स्पष्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो सकता है पहली बार देखने पर आपको ये मुश्किल लग रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि ये याद करना तो संभव ही नहीं है, लेकिन ऐसा इस सृष्टि में कुछ नहीं है जो असंभव हो। तो ये भी असंभव नहीं है।
और मुश्किल भी नहीं है। असंभव तो बहुत दूर की बात है, ये मुश्किल भी नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसको स्मरण कर पाएंगे। अब इसके लिए एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। आप जब भी कुछ याद करते हैं तो आपका हर विद्यार्थी का, हर पढ़ने वाले का एक तरीका होता है चीज़ों को याद करने का, समझने का। हो सकता है वो बोल करके याद करता हो सकता है वो लिख करके याद करता हो, क्योंकि कुछ चीज़ों को तो हमें याद ही करना होगा। जिसको हम रटना कहते हैं वो याद करना होता है। हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो CPU है, हम उसके अंदर उन सब चीज़ों को एकत्रित करते हैं, वो हमें करना ही होगा। इसी तरह से हमें इसको भी करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इसको बोल करके याद करें या हम इसको लिख करके याद करें। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये माहेश्वर सूत्र आपको याद करते समय बोल करके भी याद करने हैं, लिख करके भी याद करने हैं। मतलब आपको इनका उच्चारण भी याद करना है और आपको इनको लिख करके भी देखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इनको बोल करके तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो हम इनको गलत लिख देते हैं। उसका एक कारण तो ये होता है कि हम जब इनको बोल करके याद करते हैं तो बहुत स्थानों पर जो वर्ण है उसके स्थान पर हम दूसरा वर्ण बोलते हैं और लिखते समय जो हम बोलते हैं वही वहाँ पर लिख करके आ जाते हैं। जैसे कि अगर कोई ये जानता है कि मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही लिख रहा हूँ, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग नमस्कार की जगह नमस्कार बोलते हैं। अब आप लिख करके देखिए कि वो नमस्कार है या नमस्कार है। नमस्कार है। और अधिकांश लोग जो नमस्कार भी बोल रहे हैं, यदि आप उनको लिख करके दिखाएंगे तो वो तुरंत बता देंगे कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। लेकिन कई स्थानों पर ऐसा होता है कि हम गलत बोलते हैं और उसी के कारण से हम गलत लिख देते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में ये जो गलती है ये अधिकांश विद्यार्थियों से होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली चीज़ तो इसको बोल करके याद करना है, दूसरी चीज़ इसको लिख करके भी देखना है, क्योंकि आपका उच्चारण भी सही होना चाहिए और आप लिखने के समय भी इसको सही लिखें। एक भी शब्द अगर आपने गलत लिख दिया है तो आपको आगे कई सूत्रों को समझने में गलती हो जाएगी। अब इसकी दूसरी बात को ध्यान में रखना है कि इसका उच्चारण देखिए। सबसे पहला है अ ई उ ण, बहुत ही स्पष्ट है, कहीं कुछ नहीं है। दूसरा है री री क। री, ऋषि वाला री, ये आप लोग जानते हैं कि ये स्वर है, लेकिन इसके बाद जो री है ये हो सकता है आपको ज्ञात नहीं हो कि ये क्या है। और यदि किसी को वर्ण विच्छेद करना आता है और उससे अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो वो हो सकता है ये कह दे कि ये ल है जिसमें री लगा हुआ है। ल एक व्यंजन और री एक स्वर। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये स्वर है और हमारी संस्कृत वर्णमाला में ये स्वर हुआ करता था। अब इसका जो प्रयोग है वो समाप्त हो गया है, अन्यथा ये हमारी वर्णमाला का एक स्वर है। इसका विच्छेद, जैसे हम अ ई का विच्छेद नहीं कर सकते, ऐसे इसका भी हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो री री क। तीसरे पे आए ए ओं ग। अब चौथे पर ध्यान दीजिए। मैं आपका ध्यान उन स्थानों पर दिलाना चाह रही हूँ जहाँ अधिकांश हम कुछ गलत उच्चारण कर सकते हैं और करते हैं। चौथे में है आई औ च, तीसरे में है ए ओं ग, चौथे में है आई औ च। और यहाँ पर क्या गलती होती है कि जब आप इसको याद करते हैं आप इसको याद करेंगे ए ओं ग ए ओ च। नहीं, दोनों ए ओ नहीं है। पहले वाला है ए ओ, दूसरे वाला है आई औ। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी बहुत पीछे वाली कक्षा में, जहाँ पर आपने सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला सीखी होगी। आपकी केजी, आपकी फर्स्ट, जो भी आपकी क्लास थी, जहाँ आपने सबसे पहली बार हिंदी की वर्णमाला सीखी। आपको कैसे सिखाया था आपके शिक्षक ने, आपकी टीचर, आपके सर, आपकी मैम, जो भी रही होंगी, जो भी रहे होंगे, उन्होंने आपको सिखाया होगा
ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब आज क्या हम ऐ से ऐनक बोलते हैं या औ से औरत बोलते हैं? नहीं बोलते, बल्कि यदि कोई इस तरह से बोलता है तो हम थोड़ा सा उपहास ही कर देते हैं, जबकि शुद्ध यही है। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ जिस तरह से आपको ए, ऐ, ओ, औ इसमें अंतर बताया था, वही अंतर आपको यहाँ पर रखना है। यदि आप इसको याद करते समय ए ओंग, ए ओ च याद कर लेंगे, आप दोनों स्थान पर ए और ओ ही लिखेंगे। ऐ और औ आपके इसमें से बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, और जब आप आगे जाकर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी शब्द की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो आपको ध्यान रखना है ए ओंग, ऐ औ च। आगे बढ़े। ह य व र ट, बहुत आसान है। लर्ण। इसके बाद ञ म ण ण न म, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो पहले वाला वर्ण है वो आपकी नासिका से, यद्यपि ये सारे ही अनुनासिक हैं, लेकिन जो पहला वाला वर्ण है वो बहुत ही अंदर से नासिका से निकलता है। ञ आपको इसी तरह से उच्चारण करना है। आप ञ, यहाँ पर जो गलती होती है, आप जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण य से करते हैं, य म, और जब आप लिख करके आएंगे तो भी आप इसको य लिख देंगे और सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ञ म ण ण न म। इसको याद करने का एक और तरीका है जो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब सबसे पहला जो वर्ण है वो है ञ। कौन से वर्ग में आता है? च छ ज झ ञ। तो आपको ध्यान रखना है ये दूसरे वर्ग का है। फिर है प फ ब भ म, तो फिर ये कौन से वर्ग का है? इस तरह से हर वर्ग का ध्यान कर लीजिए कि कौन से वर्ग का है, और उसकी संख्या को ध्यान करके आप उसकी संख्या को भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको ये ध्यान रहे कि यहाँ पर वर्णों का क्रम क्या था। क्योंकि ये पांचों अनुनासिक वर्ण हैं, इसलिए ये हो सकता है कि आप इनका क्रम इधर उधर कर दें। इसके बाद अगले पे आइए, झ भ ञ। यहाँ भी गलती होती है। जो अंतिम वर्ण है ञ, यहाँ पर बच्चे अधिकांशतः य लिख करके आ जाते हैं और ये गलत हो जाता है। झ भ ञ। इसके बाद आइए घ ढ ध श। पहले घ, फिर ढ, फिर ध, पहले घ, तीसरे पे ध, घ ध। दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा घ ढ़ ध श। ठीक है। फिर आगे बढ़ें, ज ब ग ड द श। फिर ख फ छ ठ थ च ट त व। ये सबसे बड़ा है सूत्र, तो इसको याद करने के लिए आप इसके टुकड़े कर दीजिए। ख फ एक हिस्सा, छ ठ दूसरा, थ च ट त व। अब ट त व ये वाला जो हिस्सा है, सबसे ज़्यादा यहीं पर हम इसको गलत लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है? ट त व की जगह त ट व लिख दिया जाता है। तट व, तट, इसको ध्यान रखिए, किनारा। तो आपको ये याद रखना है कि ये किनारा नहीं है। तट का मतलब होता है किनारा, यहाँ पर क्या है? तट नहीं है, यहाँ पर क्या है? ट त, मतलब किनारा नहीं है, किनारे का उल्टा है। एक बार जब आप अपने दिमाग में ये चीज़ घुमा लेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। आप जैसे ही वहाँ लिखेंगे और आपका जो पेन है वो यदि गलती से भी वहाँ पे तट लिख देगा, आपको तुरंत पता लग जाएगा और आप तुरंत उसको काट करके और उसको तट की जगह टत कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कपय बहुत स्पष्ट है। उसके बाद श श स र सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है उसमें भी जो अधिकांश गलती होती है, भाषा की जो अशुद्धता होती है, वो इसी को लेकर के होती है। श श स र, श और स में ही अंतर स्पष्ट नहीं होता है। और जो ग्रामीण अंचल के जो विद्यार्थी होते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी स्थानीय भाषाएं होती हैं और स्थानीय भाषाओं में ये अंतर बहुत स्पष्ट नहीं होता है, तो उनकी उच्चारण में ये बहुत देखा जाता है कि वो श और स को
एक जैसा बोलते हैं, या तो वो दोनों को श बोलते हैं या दोनों को स बोलते हैं या स को श और श को स बोलते हैं। कोई बात नहीं, यदि हम बचपन से इस तरह से बोलते आ रहे हैं, यदि हमें किसी ने टोका नहीं है तो हम ऐसा बोल रहे हैं, ये कोई बात नहीं। लेकिन अब यदि हमको ये ज्ञात हो गया है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही नहीं है तो हमको उसको सुधारना है। तब यदि हमने उसको नहीं सुधारा तो बात है, अब तक तो बात नहीं थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था। लेकिन यदि हमें मालूम पड़ गया है और फिर हमने इसको नहीं सुधारा तो गलती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इन तीनों का उच्चारण अलग है। अब यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि ये क्या हैं 13वें नंबर के जो हम बात करते हैं, तो आप, जैसे मैं सामान्यतः बच्चों से जब पूछती हूँ लिख करके कि इन्हें क्या कहते हैं, तो वो मुझे ये बताते हैं कि शंकर वाला श, षटकोण वाला स, षटकोण वाला श और सपेरे वाला स या सब्जी वाला स। आपको भी ऐसा ही दिख रहा होगा, आप भी ऐसा ही बोल रहे हैं? नहीं, हमें इस तरह से नहीं बोलना है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, शुद्ध भाषा पढ़ रहे हैं। श सबसे पहला जो श है, इनका जो नामकरण है इनके उच्चारण स्थान से है। हम जब आगे आएंगे तो उच्चारण स्थानों की भी बात करेंगे, आज के पाठ में हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। श क्योंकि ये तालू से बोला जाता है। तालू हमारे मुंह का जो ऊपर का भाग है पीछे की तरफ, तो वो तालू, जो पीछे की तरफ तालू होती है, वो जो तालू है उस तालू की सहायता से बोला जाता है। मुख तो है ही, मुख से तो उच्चारण होता ही है, लेकिन उसके अलावा जो जीभ है, जब श का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जिह्वा है वो तालू का स्पर्श करती है, इसलिए इसको तालव्य शकार कहा जाता है। दूसरा जो श है उसमें मूर्धा, मूर्धा कहते हैं ऊपर के भाग को। तो हमारा जो मुंह है उसका जो ऊपर का जो छत है, ऊपर का जो भाग है उसको मूर्धा कहा जाता है। तो क्योंकि ये मूर्धा को स्पर्श करता है जिह्वा इसका उच्चारण करते समय, तो इसको मूर्धन्य शकार कहा जाता है। तीसरा जो स है, स, बोल के देखिए, स, श नहीं, स। तो आप जब स बोल रहे हैं, आपकी जो जीभ है वो कहाँ आ रही है? आपकी जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है। जैसे हम एक हवा बाहर निकालेंगे दांतों से, स, तो आपकी जो जिह्वा है वो दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है दंत्य। तो इसे ध्यान रखिए, तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य सकार, और इनके उच्चारण में भी अंतर को ध्यान रखिए। श, स, र और हल। तो ये हैं हमारे माहेश्वर सूत्र, जिसमें आपको याद करते समय इनका उच्चारण भी सही रखना है और इनको लिख करके भी देखना है। आप कैसे याद करेंगे इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि आप सबसे पहले पहला लेंगे अ ई उण, अ ई उण, अ ई उण, अ ई उण, उसके बाद आप 2 उठाएंगे, 2 के बाद आप 4 उठाएंगे। इस तरह से आप धीरे 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 बढ़ते जाएंगे, और जो याद कर लिए उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ में अगले को जोड़ना है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये नहीं कि पहले 2 फिर तीसरा चौथा फिर पांचवा छठा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसे 2-2 करके याद करेंगे और उच्चारण की तरफ भी ध्यान देंगे। चौथे वाले सूत्र पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहाँ गलती होने की संभावना है। 7वें पर ध्यान देना है, 8वें के अंतिम वर्ण पर ध्यान देना है, 9वें के पहले और तीसरे वर्ण पर ध्यान देना है, 11वें के अंतिम 3 वर्णों में ट त व की जगह त ट व नहीं हो जाए, इस पर ध्यान देना है, और 13वें पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि हम बिल्कुल अशुद्ध बोलेंगे यदि तो हमारा क्रम बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें इन माहेश्वर सूत्रों को याद करना है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये माहेश्वर सूत्र हैं क्या? तो ये माहेश्वर सूत्र वास्तव में क्या हैं? हमारी वर्णमाला हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आते हैं स्वर। पहला था अ ई उण, दूसरा था रील री क, फिर तीसरा था ए ओंग, फिर चौथा था आई औ च। अब इसमें अ ई उ ण, अब आप कहेंगे ण तो स्वर नहीं है, रील री क तो स्वर नहीं है, ए ओंग ए ओ भी स्वर है लेकिन ङ स्वर नहीं है, आई औ च स्वर नहीं है, तो फिर कैसे आप इसको स्वर कह रहे हैं? देखिए, जब ये माहेश्वर सूत्रों की गणना होती है तो इसमें जो अंतिम वर्ण है, इन सभी सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, आपने ध्यान दिया होगा
कि अंतिम वर्ण हर स्थान पर हलंत है। हलंत का मतलब क्या हुआ कि हलंत का चिन्ह उसके ऊपर लगा हुआ है, अर्थात उसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। यद्यपि इन माहेश्वर सूत्रों में जो व्यंजन आगे भी हैं हलंत वर्णों से पहले, वो भी वैसे हलंत ही हैं, लेकिन क्योंकि हलंत वर्णों का उच्चारण कभी भी नहीं हो सकता, ये आपको ज्ञात है स्वर और व्यंजन के विषय में, कि जो व्यंजन हैं वो स्वर की सहायता के बिना कभी भी बोले नहीं जा सकते हैं। वो कब बोले जा सकते हैं, उनका उच्चारण कब हो सकता है, जब या तो उनमें स्वयं में कोई स्वर लगा हुआ हो या उनके साथ में कोई ऐसा वर्ण हो जिसके सहारे से वो बोले जा सके, आगे पीछे कोई ऐसा वर्ण हो जिसके सहारे से वो बोले जा सके। अन्यथा आप मुझे बोल के दिखाइए, क, आप बोल रहे हैं क, उसमें तो अ लगा हुआ है, का, उसमें आ लगा हुआ है, की, उसमें ई लगा हुआ है। तो क्या कभी कोई भी व्यंजन बिना किसी स्वर की सहायता से बोला जा सकता है? नहीं। तो यहाँ भी जो आगे आपके व्यंजन आएंगे वो आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो पूरे सिर्फ इसलिए हैं ताकि उनका उच्चारण किया जा सके, अन्यथा जब हम उनको प्रयोग में लेकर के आएंगे तो वो हमारे सामने उसी प्रकार से हलंत होंगे जैसे कि एक व्यंजन होता है। ठीक है। अब दूसरी बात, जब हम इन माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम इनके द्वारा प्रत्याहार बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो हम प्रत्याहार की बात करेंगे, तब इसमें जो अंतिम वर्ण है, जैसे अ इ उण में ण है, रील ऋक में क है, ये जो अंतिम वर्ण है और जो हलंत है, इन वर्णों की गणना नहीं की जाती है, इन वर्णों को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। आप इस समय बस इतना समझ लीजिए कि इनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उनको छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, अ इ उ, रील री, ए ओ, आई औ, और ये सब क्या हैं, स्वर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है, अगला आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण ह य व र, ट, फिर छोड़ दें ट, ल, ण, तो ह य, ह को एक बार छोड़ दें यहाँ पे, य व र ल, ये जो य व र ल हैं ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण, यद्यपि ये व्यंजन में आते हैं लेकिन व्यंजन में भी इनको अंतस्थ वर्ण कहा गया है। और अंतस्थ का कारण, दो कारण अंतस्थ के हैं। एक कारण तो ये बताया जाता है कि पहले जब वर्णमाला थी तो स्वर और व्यंजन के मध्य में इन वर्णों का स्थान होता था, तो क्योंकि अंतःस्थ जो बीच में मध्य में स्थित हैं उनको अंतस्थ कहा जाता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। दूसरा कारण ये है कि इन वर्णों में स्वरों से इनका जुड़ाव है, स्वरों से ये समान है, पूरी तरह से व्यंजन के समान नहीं है, कुछ कुछ इनमें स्वरों की सी समानता है, इसलिए भी इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्योंकि एक सूत्र आएगा आगे, जब हम सिद्धि की तरफ और संधि की तरफ बढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा, इको यणची, इक के स्थान पर यण होता है, वहाँ पर इक, ई, उ, रील, री जो स्वर हैं उनके स्थान पे य व र ल होता है, तो यहाँ भी य व र ल हैं, और फिर य व र ल के स्थान पर ई, उ, रील, री भी होता है। तो स्वर के स्थान पर व्यंजन कैसे होता है, क्योंकि ये जो व्यंजन हैं वो स्वरों के समान हैं, पूरी तरह से स्वर नहीं है लेकिन पूरी तरह से व्यंजन भी नहीं है, ये स्वरों के समान है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। इसके बाद अगले आएंगे पंचमाक्षर, सातवें से हम बात करें ञ म ण ण न म, जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उन पांचों वर्गों के अंतिम जो पांचवें वर्ण हैं वो हमको 7वें माहेश्वर सूत्र में दिखाई दे देते हैं। य म ण ण न, अंतिम वाले म की गणना ही नहीं करनी है, वो हलंत है, उसको हमको छोड़ देना है। ञ च च ज ज ञ, म प फ ब ब म, क ख ग ग ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। तो पांचों जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका जो पंचम वर्ण है वो हमें 7वें माहेश्वर सूत्र में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अगला आता है, आगे जब हम बढ़ेंगे
आगे आएगा 8वें नंबर पर चतुर्थ अक्षर झ भ, ञ को फिर छोड़ देना है, घ ड़ ध श, झ, च छ ज झ, भ, प फ ब भ, घ, क ख ग घ, ढ, ट ठ ड ढ, ध, त थ द ध। हर वर्ग का चौथा अक्षर। ठीक है। उसके बाद में 10वें में आते हैं तृतीय अक्षर ज ब ग ड़ द श, फिर श को छोड़ देना है, ज, च छ ज, प फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। तीसरा अक्षर हो गया, तो ये तृतीय अक्षर हैं। फिर उसके बाद आते हैं द्वितीय अक्षर ख फ छ ठ थ च ट त व, फिर व को छोड़ दें, ख क ख, प फ, च छ, ट ठ, त थ। और प्रथम अक्षर पहले 11वें और 12वें दोनों में मिलाकर के प्रथम अक्षर ये पूरे होंगे, क्योंकि ये बीच में हम इसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है। च ट त क प, तो ये प्रथम अक्षर हैं। उसके बाद 13वें पे आते हैं, तो श श स और ह, तो श श स और ह ये क्या होते हैं, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। इनको ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है? ऊष्म वर्ण, ऊष्म का मतलब ऊष्मा, गर्मी से होता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण किया जाता है तो थोड़ी सी ऊष्मा अधिक लगती है। थोड़ी सी ऊष्मा जब हम श स ह ये बोलते हैं तो आप बोलते समय देखिए कि ऐसा लगता है कि अंदर एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, आपकी अधिक एनर्जी आपको इनको बोलने में, उच्चारण करने में लग रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो माहेश्वर सूत्र हैं ये कुछ नहीं है, केवल हमारी वर्णमाला का एक निश्चित क्रम है, जिस क्रम से हमको आगे प्रत्याहारों का निर्माण करना है और उन प्रत्याहारों से हमें सूत्रों को समझना है, सूत्रों का निर्माण करना है, सूत्रों को समझना है, शब्दों की व्युत्पत्ति करनी है। अब हमें यहाँ पर दो बातें स्पष्ट हो गई हैं। एक बात तो ये स्पष्ट हो गई है कि ये हमारी वर्णमाला है जो एक निश्चित क्रम में है। दूसरा कि हम माहेश्वर सूत्र को याद करते समय कैसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आते हैं स्वर, उसके बाद आते हैं अंतस्थ, उसके बाद क्रम से नीचे से ऊपर पंचम अक्षर, चतुर्थ अक्षर, तृतीय अक्षर, द्वितीय अक्षर, प्रथम अक्षर और उसके बाद में ऊष्म वर्ण। यदि आप इस क्रम को याद कर लेंगे तो कभी कभी जब हम माहेश्वर सूत्र याद भी कर लेते हैं तो किसी का क्रम हो सकता है कि हमसे चूक हो जाए, हम छठे की जगह 10वां रख दें या 10वें की जगह 5वां रख दें, तो हम जैसे ही इस चीज़ को याद कर लेंगे वैसे ही हमें ये जो क्रम है वो तुरंत हम उसको दोहरा लेंगे और हमारा वो क्रम सही हो जाएगा, हम उसको सही कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी वर्णमाला हुई। सबसे पहले स्वर और व्यंजन, दो तरह से बांटते हैं हम, स्वर और व्यंजन। फिर हम स्वर को दो रूप में बांटते हैं, वर्गीय और अवर्गीय। फिर उसके बाद में जो वर्गीय हैं उनमें स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है, इन सब बातों पर हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे जब उच्चारण स्थान की बात आएगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि प्रसंग है तो हम हल्का सा इसको स्पर्श करते हुए चलते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो वर्ण हैं उनके उच्चारण के स्थान होते हैं। और कैसे स्थान होते हैं कि स्पर्श वर्णों में वो वर्ण किसी किसी स्थान विशेष का स्पर्श करते हैं, कि कवर्ग किस स्थान का स्पर्श कर रहा है, चवर्ग किस स्थान का स्पर्श कर रहा है, पवर्ग जो है उसके वो बहुत स्पष्ट उदाहरण है। जैसे आप पवर्ग को बोल के देखिए, प फ ब भ म, आपको तुरंत पता लग गया उच्चारण स्थल क्या है। मुख तो है ही, मुख तो सबका है, लेकिन मुख के साथ में क्या है, तो पवर्ग में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ओष्ठ है। तो ऐसे हर जो वर्ग है उसका एक निश्चित उच्चारण स्थल होता है जहाँ पर जिह्वा उसको स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श कहा जाता है। ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और फिर अवर्गीय व्यंजन में ऊष्म वर्ण आते हैं, श श स र, जिनकी अभी हमने बात की, और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण भी इसके अंतर्गत आते हैं।
तो माहेश्वर सूत्र क्या हैं? यदि हमसे कोई संक्षेप में जानना चाहे तो माहेश्वर सूत्र क्या हैं? हम बता सकते हैं कि माहेश्वर सूत्र हमारी वर्णमाला का एक निश्चित क्रम है, जिस क्रम से हम उनको जब रखते हैं तो हम आगे प्रत्याहार उनका बना सकते हैं। प्रत्याहार बना सकते हैं ताकि हम सूत्रों को बना सकें, सूत्रों को समझ सकें और हम शब्दों तक पहुंच सकें। तो ये पहला सोपान है। अब हम आते हैं प्रत्याहार की ओर। प्रत्याहार क्या है? बहुत देर से हम प्रत्याहार 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 की बात करते आ रहे हैं। तो ये प्रत्याहार है क्या? तो प्रत्याहार क्या है? सबसे पहली बात, प्रत्याहार है संक्षिप्त कथन। जैसे कि पहले भी हमने बात की कि हमारा जो व्याकरण है वो सूत्र शैली में है। सूत्र बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द बहुत कम शब्दों में, वो हो गया सूत्र, छोटे से शब्दों में। तो प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। दूसरी बात, प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूहों को अभिप्सित रूप से संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। विभिन्न वर्ण समूह को एक अभिप्सित रूप में, जिस रूप में हम चाहते हैं कि ये वर्ण समूह है। जैसे मान लीजिए हम इसको इंग्लिश में समझें कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ABCDEFGHIJK तक वाले अल्फ़ाबेट के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाएं। अब मैं इतना सब नहीं बोलना चाहूँगी, तो मैं क्या कहूँगी, A to K अल्फ़ाबेट वाले बच्चे यहाँ पर आ जाएं। उसी तरह से ये जो पद्धति है ये हमारे यहाँ पर बहुत पहले से है। वही बात कि हम बड़ी बात को, वर्ण समूह को हम छोटे रूप में जब कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो एक पद्धति है उसे कहते हैं प्रत्याहार। तीसरी बात, प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। ये जो प्रत्याहार है ये दो ही वर्ण का होता है। अभी हम आगे देखेंगे। अंतिम वर्ण किसी न किसी पाणिनि सूत्र का अंतिम हल वर्ण होता है और प्रथम वर्ण उस हल वर्ण से पूर्व कहीं भी स्थित हो सकता है। जो दो वर्ण हैं उसमें से जो अंतिम वर्ण है वो कहाँ से होता है? जो पाणिनि के जो माहेश्वर सूत्र हैं उन माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, जो हलंत वर्ण थे, अभी हमने जब देखे, उन हलंत वर्णों में से ही होगा। लेकिन जो पहले वाला वर्ण है वो उनके हलंत वर्णों के आगे, किसी में दो वर्ण हैं, किसी में चार हैं, किसी में छः हैं, उनमें से किसी भी स्थान पर हो सकता है। पहले पे भी हो सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, किसी भी स्थान पर हो सकता है, अंतिम वर्ण को छोड़कर। ठीक है। फिर प्रथम वर्ण हल वर्ण नहीं होता और प्रथम वर्ण से लेकर अंतिम हल वर्ण के बीच आने वाले वर्ण प्रत्याहार में आते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लें, लिख लें। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको नोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हम जैसे आगे चलेंगे हमारा अभ्यास ऐसे हो जाएगा कि हम इस नोट किए हुए को कभी देखेंगे भी नहीं, हमें बहुत आसानी से सब समझ में आने लगेगा। तो प्रथम वर्ण हल वर्ण नहीं होता है, मतलब जैसे दो वर्णों का जो प्रत्याहार है उसमें एक वर्ण प्रथम है और एक अंतिम है, तो जो अंतिम वर्ण है वो तो हलंत में से ही होगा, लेकिन जो प्रथम वर्ण है वो कभी भी हल वर्ण, जो अंतिम वर्ण है प्रत्याहारों के, उनमें से नहीं होगा। वो कहाँ से होगा? प्रथम वर्ण उस माहेश्वर सूत्र का प्रथम वर्ण और हलंत वर्ण को छोड़ करके वो कहीं से भी हो सकता है। प्रथम वर्ण से लेकर के अंतिम हल वर्ण के बीच में आने वाला कोई सा भी वर्ण हो सकता है, मतलब हलंत को छोड़ करके प्रथम से लेके जितने भी वर्ण हैं हल को छोड़ करके उसमें कहीं भी हो सकता है। फिर अगली बात जो हम अभी बात कर चुके थे कि हल वर्णों की गणना प्रत्याहार में नहीं होती है। जब हम प्रत्याहारों की गणना करते हैं तो जो हल वर्ण हैं, हलंत वर्ण हैं, उनकी गणना उसमें नहीं होती है, उनकी गणना हम उसमें नहीं करते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि प्रत्याहार होते कितने हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो प्रत्याहार इन सूत्रों के आधार पर, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके आधार पर सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं। लेकिन पाणिनि ने जब अपनी व्याकरण का निर्माण किया तो उन्होंने 41 प्रत्याहारों के विषय में बताया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोग ञम और एक उणादि का और चय जो एक वार्तिक का है, इन प्रत्याहारों को भी गिनते हैं। और इस तरह से कुछ लोग 42, कुछ 43 और कुछ 44 तक प्रत्याहार की भी गणना करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रत्याहार बनाए कैसे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से वही माहेश्वर सूत्र लेकर के आ गए हैं।
लेकिन यहाँ पर माहेश्वर सूत्रों में आपको कुछ थोड़ा सा अंतर नज़र आ रहा है। क्या अंतर नज़र आ रहा है कि इसमें जो अंतिम वर्ण है वो अंतिम वर्ण अलग वर्ण से है, उसका रंग मैंने अलग कर दिया है। अ ई उ ण लाल रंग से है, रील री क लाल रंग से है। तो अंतिम जो वर्ण है, जो हलंत वर्ण है, उनको हमने अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है? क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि इनके साथ हमें जिस तरह से इनका प्रयोग करना है वो भी हमें अलग तरीके से करना है, कि हमें इनको गिनना नहीं है, इनकी गणना नहीं करनी है। यहाँ हमने सिर्फ इनको एक तरह से, जैसे हम किसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए एक समूह में बांध देते हैं, एक डोरे में बांध देते हैं। खूब सारे फूल लेकर के आए और फूलों को इकट्ठा करने के लिए हमने एक डोरा बांध दिया ताकि वो एक जगह पर स्थापित रहें। उसी तरह से हमने यहाँ पर एक तरह का गुच्छ बनाने के लिए इनका प्रयोग किया है। जब हम गणना करेंगे तो हम इनकी गणना नहीं करेंगे, इनको छोड़ते जाएंगे। क्यों छोड़ते जाएंगे? संस्कृत व्याकरण कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं करता है, उसमें हर कार्य का कोई नियम होता है। इसका भी एक नियम है, एक सूत्र है, जिसके द्वारा ही हम इस प्रकार का कार्य करते हैं। देखिए, सबसे पहला सूत्र है आदिरत्येन सहेता। आदि अत्येन सह इता। आदि मतलब प्रारंभ, अंत्य मतलब अंत। आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ मिलकर सह इता साथ, इता इत के साथ मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है। कि जो आदि वर्ण है वो अपने अंतिम वर्ण के साथ में मिलकर के, अंतिम वर्ण कौन सा? अंतिम जो इत वर्ण है उसके साथ में मिलकर के प्रत्याहार का निर्माण करता है, प्रत्याहार बनाता है। जो आदि वर्ण एवं इत संज्ञक अंतिम वर्ण के पूर्व आए हुए सभी वर्णों का समष्टि रूप में, इकट्ठे रूप में बोध कराता है। कि जो आदि वर्ण है उसका और उसके साथ में जितने भी वर्ण हैं, अंतिम जो वर्ण है इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक को भी समझते हैं हम, इत संज्ञक अंतिम जो वर्ण है उसको छोड़ करके उससे पूर्व में जितने भी वर्ण आए हैं उन सब की समष्टि का, कि ये सब एकत्रित हैं यहाँ पर, इसका बोध कराता है, इसके बारे में हमें ज्ञान देता है, इसके बारे में हमको, इसके विषय में हमको बताता है। अब यहाँ पर जो ये इत लिखा हुआ है, जो मैंने एक लाल रंग से लिखा हुआ है, वो इत क्या है? और इसके बाद में जो अगली पंक्ति में भी इत संज्ञक आया है, ये क्या है? तो इसको हम ऐसे समझे कि संज्ञा, हमने बहुत छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा नाम को कहते हैं। परिभाषा में, जैसे हिंदी की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आपने किससे ये पढ़ा, तो आप बताएंगे कि मनीषा से पढ़ा, तो मनीषा मेरी संज्ञा हुई। वो कौन जा रहा है? वो राम जा रहा है, राम उसकी संज्ञा हुई। वो कौन थी? वो सीता थी, तो सीता उसकी संज्ञा हुई। ये क्या है? ये पुस्तक है, तो पुस्तक उसकी संज्ञा हुई। तो संज्ञा हमने जैसे उसको समझने के लिए एक प्रकार का नाम दे दिया है कि हम उसका बोध किस से करेंगे? हम उसका बोध इस शब्द से करेंगे। तो ऐसे ही इत एक संज्ञा है, इत हमने एक नाम दिया है। किसको नाम दिया है? तो इत करने के लिए, इत संज्ञा करने के लिए व्याकरण में कई सूत्र हमको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम इत संज्ञा करेंगे वो हम करेंगे हलंत्यम सूत्र से। हलंत्यम सूत्र क्या करता है? अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। जो अंतिम हल है, हल का मतलब व्यंजन, अंतिम जो व्यंजन है उसकी इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पर जितने भी आपको 14 सूत्रों में अंतिम जो हल दिख रहे हैं, व्यंजन दिख रहे हैं, आप देखिए सारे हल हैं, कोई भी स्वर नहीं है। वो सारे जो आपको हल दिख रहे हैं उनकी एक संज्ञा हो जाएगी, उनका एक नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इनको हम कहेंगे इत। अ ई उ ण, इसमें ण है इत। रील रि क, इसमें क है इत। ए ओंग, इसमें ग है इत। ठीक है, तो इसकी हमने इत संज्ञा कर दी, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है एक तरह से। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मिस्टर इंडिया, आपको ध्यान है?
मिस्टर इंडिया जो फिल्म थी उसमें जो नायक था अनिल कपूर जो वहाँ पर था, उसके पास एक गैजेट था, एक घड़ी जैसा एक उपकरण था। वो जब अपने हाथ में उसको बांध लेता था वो वहाँ होता था लेकिन वो दिखाई नहीं देता था। तो जब वो दिखाई नहीं देता था तो उसके प्रति जो भी होने वाले कार्य हैं वो संभव नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा, वो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसका होकर के भी उसका लोप हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पर इत संज्ञक का लोप हो जाता है, वो है लेकिन हम उसको उसका लोप कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, मतलब उसका अस्तित्व नहीं मानते कि वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम इन अंतिम जो हल हैं उनकी इत संज्ञा कर देंगे, उनका लोप कर देंगे और उनकी गणना नहीं करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्रत्याहार का निर्माण करेंगे, प्रत्याहार बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम सबसे मुश्किल काम करते हैं। देखिए, आसान से शुरू नहीं करना है, मुश्किल से शुरू करना है। तो सबसे मुश्किल है जो सबसे बड़ा काम है, तो हम सबसे बड़ा प्रत्याहार बनाते हैं। सबसे बड़ा प्रत्याहार, पहला प्रत्याहार आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है अल। अब ये अल क्या है? मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ ये कार्य आपको करना है, यदि अल हो तो आप मुझसे पूछेंगे कि अल क्या है, पूछेंगे, आपको पता नहीं है अल क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी कि अल क्या है। तो अल का हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जो अ है इसको ढूंढना है कि ये अ कहाँ पर है। तो ये अ कहाँ पर मिल रहा है आपको? ये अ कहीं दिखाई दे रहा है? अ मिल रहा है आपको कहीं पर? देखिए ये अ है यहाँ पर, पहले वाले में आपको दिखाई दे रहा है अ, ये अ है। ठीक है, इस अ से हम शुरू करेंगे और इस अ के बाद हम पहुँचेंगे ल पर। तो ल आप ढूंढिए, देखिए आपको ल कहीं दिखाई दे रहा है? तो हो सकता है आप बताएं कि यहाँ पर ल है छठे में। ठीक है, आप छठे में ल कह रहे हैं, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है, ये गलत उत्तर है, क्योंकि ये जो ल है ये हलंत है। यहाँ जो छठे में ल है वो हलंत नहीं है। और अभी अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ हमको जो अंतिम वर्ण है वो कहाँ ढूंढना है? अंतिम वर्णों में ही ढूंढना है। तो हमें ये ल कहाँ ढूंढना है? ण, क, ञ, च, ट, ण, म, ञ, श, श, व, य, र, ल, इनमें ही ढूंढना है। तो हमें मिला 14वें में, ये देखिए ये मिल गया हमको, ये है हमारा ल। तो अल का मतलब क्या हुआ? पहले वाले अ से लेकर के, इस अ से लेकर के और इस ल तक, यहाँ तक के जो वर्ण हुए वो हो गए अल। तो हम वर्णों की गणना कैसे करेंगे? तो पहले से शुरू करिए, अ ई उ, ण काट देंगे, ण कट जाएगा, उसको नहीं गिनेंगे हम यहाँ पर। फिर उसके बाद री री क, तो री री, क को छोड़ देंगे, क कट जाएगा यहाँ पर। ए ओंग, तो इसमें ए ओ को जोड़ेंगे, ञ कट जाएगा यहाँ पर। फिर आई औ च कट जाएगा। ह य व र ट, ट कट जाएगा, ट काट देंगे हम। फिर ल ण काट देंगे, य म ण ण न, फिर म को छोड़ देंगे, ज भ ञ को छोड़ देंगे, घ ड़ ध श को छोड़ देंगे, ज ब ग ड़ द, फिर श को छोड़ देंगे, ख फ छ ठ थ च ट त, व को छोड़ देंगे, क प य को छोड़ देंगे, श श स, र को छोड़ देंगे और ह ल को भी छोड़ देंगे, वो भी हलंत है, उसको भी छोड़ देंगे। पहला वर्ण जहाँ जो पहला वर्ण है वहाँ से शुरू होगा, तो ऐ उण के अ से शुरू होगा, सारे हलंत वर्णों को छोड़ते जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ जो वर्ण लिखे हुए हैं इसमें वो सारे वर्ण हमारे कौन से हैं? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ञ म ण ण न, झ भ घ ड़ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स ह। ठीक है, अंतिम वाला जो ल है उसकी गणना भी नहीं होगी, ये याद रखिएगा।
कुछ जो कन्फ्यूज़न होते हैं, बीच वाले वर्णों जो हलंत वर्ण हैं उनको तो बहुत बार विद्यार्थी छोड़ते जाते हैं, लेकिन बहुत बार तो क्या करते हैं कि जो प्रत्याहार का पहला वर्ण है, जैसे यहाँ पर ये जो अल है, इसका जो पहला अ है, कुछ विद्यार्थी इस अ को भी छोड़ देते हैं और ई से शुरू कर देते हैं, नहीं, उसको गिनना है। और कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये जो अंतिम वाला ल है इसको गिन लेते हैं, इसको नहीं गिनना है, ये भी हलंत में आता है, इसको भी हमको छोड़ देना है। तो इस तरह से ये हमारा सबसे पहला प्रत्याहार बना अल। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि अगर अल परे हो तो इसका मतलब आपको क्या मालूम हो जाएगा? अल का मतलब है सभी वर्ण। तो अगर हम अल को एक उसमें पूछें कि अल किसको कहते हैं, तो आप वहाँ क्या लिखेंगे? सभी वर्ण। अल क्या कहलाएंगे? सभी वर्ण, इनको कहा जाता है अल। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी वर्णमाला अल में आ गई है। दूसरा प्रत्याहार क्या बनता है? दूसरा प्रत्याहार, क्योंकि हमने सारे वर्ण कर लिए हैं तो हम बढ़ेंगे दूसरे प्रत्याहार की ओर। तो जो दूसरा प्रत्याहार है उसको हम देखते हैं अच। अब हम बात करते हैं अच की। तो अब हम बात करते हैं अच की। तो ये आया हमारा अच। तो अच का अ उठाएंगे पहले से, पहले नंबर से, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अ ई उ ण री री क ए ओ ग आई औ च। मिल गया च। कौन से स्थान पर मिला? चौथे स्थान पर। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले देखना है कि अ और च कहाँ पर स्थित है। अ है पहले स्थान पर, पहले स्थान पर, मतलब पहले माहेश्वर सूत्र में पहले स्थान पर। उसके बाद में है च, चौथे माहेश्वर सूत्र में, क्योंकि हलंत वर्णों में ही ढूंढना है तो चौथे माहेश्वर सूत्र में अंतिम। तो अच में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ ई उ ण छोड़ देंगे, री री क छोड़ देंगे, ए ओ ङ छोड़ देंगे, आई औ च छोड़ देंगे। तो अ ई उ री री ए ओ आई औ, ये क्या हो गए हैं? इनको हम क्या कहते हैं? तो ये हैं, इनको हम कहेंगे सभी स्वर। तो इनमें किसकी गणना होती है? सारे स्वरों की गणना होती है। तो ये हैं हमारे सभी स्वर। अल का मतलब था सभी वर्ण और अच का मतलब है सभी स्वर। तो ये हमारा दूसरा प्रत्याहार हुआ जिसको हम कहते हैं सभी स्वर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके आगे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा अगला जो प्रत्याहार है वो है, हमने लिया है हल, क्योंकि सबसे पहले हम वर्णों की बात करेंगे, उसके बाद वर्णों के दो भाग करेंगे। पहला भाग हमने कर दिया है अच, जिसका मतलब है स्वर। दूसरा भाग है हल। तो हल का जो ह है वो कहाँ मिल रहा है हमको? पांचवें वर्ण पर। ह य व र, ट छोड़ देंगे, ल ण छोड़ देंगे, न्य म ण ण न, म छोड़ देंगे, ज भ, न्य छोड़ देंगे, घ ड़ ध, श छोड़ देंगे, ज ब ग ड़ द, फिर श छोड़ देंगे, ख फ छ ठ थ, च ट त, व छोड़ देंगे, क प य छोड़ देंगे, श श स, र छोड़ देंगे, और ह और फिर ल को छोड़ देंगे। तो हल का मतलब हुआ पांचवें से लेकर के 14वें तक के वर्ण हलंत वर्णों को छोड़ करके। तो इसमें सारे वर्ण कौन से आए? इसमें आ गए हैं सभी व्यंजन। तो हम इनको हल जो कहते हैं, वो हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ह से लेके ल तक में जो गणना होती है वो सभी व्यंजनों की होती है। तो जब भी मैं आपसे कहती हूँ अच, तो अच का मतलब है स्वर। यदि मैं कहती हूँ हल, तो हल का मतलब है
व्यंजन। यदि मैं कहती हूँ अल, तो अल का मतलब है सभी वर्ण। जहाँ हमें इतने सारे वर्णों को कहना पड़ता है, यदि मुझे आपको कहना है कि अ से लेके ह तक के वर्ण, तो मुझे आपको सारे वर्ण गिनाने होंगे। अ ई उ री री ए ओ, कितनी देर लग जाएगी मुझे। मैंने आपको कह दिया अल, खत्म। आपको समझ में आ गया कि अ से ल मतलब सारे वर्ण। मुझे आपको कहना है स्वरों के विषय में, तो मैं आपसे कहूँगी अ ई उ री री ए ओ ऐ औ। मैंने आपसे कह दिया अच, अच का मतलब स्वर। आप समझ गए कि अ ई उ री री ए ओ ऐ औ में से कोई सा भी वर्ण हो सकता है। इसी तरह से हल, तो ये हमारे प्रत्याहार हैं जिनको हमने पढ़ा था कि प्रत्याहार का मतलब क्या है, संक्षिप्त कथन। बड़ी बात को छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में, 2 शब्दों में। प्रत्याहार 2 ही वर्ण के होते हैं, 2 शब्द नहीं, माफ कीजिए, वर्ण 2 ही वर्ण का होता है प्रत्याहार, एक आदि वर्ण और एक अंतिम वर्ण। आदि वर्ण का मतलब उस प्रत्याहार का आदि वर्ण। अच्छा, ये और ध्यान रखिएगा कि प्रत्याहार का जो आदि वर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ माहेश्वर सूत्र का भी आदि वर्ण होगा। जैसे हमने अभी तक जो तीनों प्रत्याहार किए हैं, ये तीनों ऐसे हैं जो कि हमें आदि में मिल रहे हैं, लेकिन इसके स्थान पर एक प्रत्याहार भी हो सकता है। हम अगली कक्षा में और आगे बढ़ेंगे तो हम और प्रत्याहारों की बात करेंगे, क्योंकि प्रत्याहार को कंठस्थ करना, उसको समझना, कंठस्थ मतलब रटना नहीं है, कंठस्थ का मतलब उसको बहुत अच्छे से समझना कि तुरंत जैसे ही हमारे सामने आए और हम तुरंत पकड़ लें कि हाँ ये क्या है। उंगली पे गिने हम, हमें कहीं लिखना नहीं है, हमको उंगली पर गिन करके तुरंत हमको पकड़ लेना है। मैंने आपसे पूछा एक, आपने आंख बंद की, आंख बंद करके आपने अपनी उंगली पे गिनना शुरू किया, अ ई से शुरू किया, ई उ, र छोड़ दिया, रील री, तो ई उ रील री, ये हो गया इक। तो ई कहाँ है, पहले माहेश्वर सूत्र में दूसरे स्थान पर वो आ सकता है। सिर्फ जो पहला वर्ण है वो हलंत वर्णों में नहीं होगा, और जो हलंत वर्ण है वो हलंत वर्णों के अतिरिक्त कहीं पर स्थित नहीं होगा। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमको ये समझ में आता जाएगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर से आगे बढ़ेंगे और इन प्रत्याहारों का आगे थोड़ा सा और अभ्यास करेंगे और फिर उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।